नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान में सियासी तापमान अब धीरे धीरे चरम पर आता जा रहा है। जैसे जैसे प्रत्याशियों के चेहरों की तस्वीर साफ आ रही है और कांग्रेस की लिस्ट अब जारी हुई है, जिसमें कई सारे नाम सामने आए हैं। पाली जिले के बाली विधानसभा सीट से इस बार कांग्रेस ने पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बद्रीराम जाखड़ जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बाली क्षेत्र में जहां से बीजेपी को लगातार जीत मिलती रही है, वहां बद्रीराम जाखड़ जी कैसे आप बीजेपी को चुनौती देंगे और किन मुद्दों पर। बद्रीराम जी, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। राम राम सर। 2003 से उपचुनाव से जब से हुए तब से बीजेपी के लगातार उम्मीदवार जीत रहे हैं। इस बार बड़ी चुनौती है आपके सामने। मैं बताना चाहता हूं आपको, आपने ठीक कहा है। 2003 से आज तक बीजेपी जीतती आ रही है और लंबे टाइम से लोग इससे निराश भी होते हैं और आज तक ऐसा उम्मीदवार आज तक आया नहीं। एक बार रतनजीत झनवा ने चुनाव लड़ा था, उस समय में राजस्थान में 21 सीटें आई थी। तब रतनजीत झनवा 18,000 वोटों से हारे थे और वो 18,000 वोटों से इसलिए हारे कि उस समय लहर एकदम खिलाफ थी कांग्रेस के, तब रतन जी हारे थे। नया रतन जी जरूर जीतता। और आज मैं कहना चाहता हूं, पिछले समय चुनाव था, एनसीपी का टिकट मिल गया और एनसीपी को यहाँ पर कोई कार्यकर्ता है ही नहीं और कार्यकर्ता के साथ मैंने जो उम्मीदवार था वो थोड़ा सा बोली में ध्यान नहीं रखा। बोली में ध्यान रखता तो वो भी आदमी जीत सकता था। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मने उम्मीद लगी, हमारी आत्मा में ये लगा कि कांग्रेस आज 30 साल से हारती आ रही है, 25 साल से। मैं कांग्रेस को कैसे जिता सकता हूँ? मैं उम्मीदवार उसके सामने उतरूँ तो जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा? मैंने विचार किया और इधर उधर लोगों को देखा कि यहाँ पर तो कांग्रेस घणों की नहीं, इतना कांग्रेसी है, लोग जबरदस्त कांग्रेसी है। यहाँ पर हारने का कारण दो ही है कि एक तो लोगों में संगठन नहीं है। टेम माते क्यों हमेशा बीजेपी जीतती है, तो भी मैं बाली की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों को, कि आज तक आप 30 साल में हार नहीं मानी है। आज भी आप देखिए कांग्रेस लोगों ने कितना आवेदन किया है, कम से कम 33 आवेदन किया है। उसमें से हर आदमी सोच रहा कांग्रेस में जीतेंगे, कांग्रेस की यहाँ पर अच्छी लोगों की भावना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि जनता का मूड देखकर, जनता का प्रेम देखकर, जनता हमारे साथ में लगाव देखकर यहाँ पर मैंने विचार किया है। और कई लोगों ने कहा है कि आप आओ यहाँ पर, आप आओ यहाँ पर, चुनाव जीतोगे। कई आदमियों ने कह दिया है और बहुत ही अच्छी हमारे को रिजल्ट मिल रहा है। जीतने की संभावना के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पर लोग कह रहे हैं बदलाव करना चाहते हैं, पर आज तक उम्मीदवार कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं आया जो को आप लोकसभा चुनाव लड़े हुए हैं तो आप ईमानदार की, आपके ऊपर ईमानदारी की छाप है। लोगों की भावना है कि जो ईमानदार आदमी हमारा एरिया में आवे और वहाँ उसको वोट दे के जितावे तो हमारा एरिया का विकास होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। मैं वही कह रहा हूं कि आप सांसद भी रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक यहाँ लगातार रहे हैं। काम को लेकर अगर हम बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर बात करें, बाली में कितना काम हुआ? जो बीजेपी का दावा है कि हमने काम करवाए हैं, अगर काम नहीं हुए तो वो कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ देती है बीजेपी। देखो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, बीजेपी की झूठ बोलने की आदत है, बा कोई परंपरा है हर आदमी की झूठ बोलने की। उसका बड़ा नेता झूठ बोलता है, भारत का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, तो ये तो एमएलए तो झूठ क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोगों को काम किया है, काम किया अशोक गहलोत जी ने। जनता जो पीछे बैठी है, घर में बैठी है, पीछे खुणा में बैठी है,
उसके लिए अशोक गहलोत जी ने काम किया है। वो काम इतना अच्छा किया है, लोगों की भावना है। देखिए आप, किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री कर दिया, गरीबों के लिए 100 यूनिट फ्री कर दिया, 25 लाख रुपया, किसको कहते हैं 25 लाख रुपया, चिरंजी के नाम से लोगों ने खाता में जमा रखा है कि कभी बीमार पड़ गया तो वो पैसा उसके काम आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ 10 लाख रुपया, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कभी पता नहीं लगता। अभी आप बैठे हैं यहाँ पर, आप बाहर जाते ही एक्सीडेंट हो सकता है, कोई पता नहीं लगता है। तो उसके लिए 10 लाख रुपया देने का काम किया है। जो जिसके परिवार ने घर में गाय रखता है, भैंस रखता है, उसको मैं कहना चाहता हूँ, जो दूध तो खाते हैं किसान, दूध खाते हैं हम, अशोक गहलोत 40,000 रुपया देने का काम किया गाय भैंस का। वो काम लोग भूलते हैं क्या? नहीं भूलेगा। लोगों का पेंशन देने का काम किया, जो पेंशन थी, जो पेंशन 500 रुपया था, उसका 1000 देने का काम किया, भूलते थोड़े। और मैं ये सबसे बड़ा काम वो किया है कि जो नौकरीदार आदमी थे उसकी पेंशन बंद हो गई थी, अशोक गहलोत ने वापस पेंशन चालू की है। भाई बहुत बड़ा काम किया, वाह अशोक गहलोत जी, वाह क्या बात है, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इन काम के सामने पीएम मोदी हैं और कमल का फूल वो चेहरा लेकर नहीं उतरे हैं इस बार। कहते हैं कमल का फूल ही हमारा चेहरा है और मोदी ही गारंटी है। देखो मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी इसका मतलब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनना चाहता है क्या? फूल का नाम आ रहा है तो वो यहाँ आके मुख्यमंत्री की दावेदारी है तो अलग बात है, उसका सोच है, वो लेना चाहता है, पर जनता समझ चुकी है। जनता को लोगों ने, मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपया खाता में डालूंगा, वो सब ध्यान में लोगों को, एक पैसा नहीं डाला है। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, युवा सब भूल नहीं पाते हैं। तो बहुत बड़ा काम किया, किसानों के लिए ब्याज में कम किया हमारी सरकार ने। हमारी सरकार ने 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है। वो काम करने का तरीका देखिए ना आप अशोक गहलोत जी का, हर आदमी को काम करने का काम किया है। अलग से किसानों के लिए एक कैबिनेट मंत्री बना दिया कि भाई तुम किसानों को देखोगे, वो काम अशोक गहलोत जी ने किया है। गरीबों के लिए देखिए आप, जो नरेगा में जाते थे पहले 100 दिन था, आज 125 दिन कर दिया। नगर पालिका में नरेगा नहीं चलती थी, सरकार ने, राजस्थान सरकार ने नरेगा चालू की नगर पालिका में, वो काम अशोक गहलोत जी ने किया। अशोक गहलोत जी को सोच है कि भाई यहाँ पर ही गरीब रहता है, कहाँ पर? नगर पालिका में ही गरीब रहते हैं। उसका सोच है कि इन लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी लेकिन तो आप काम गिना रहे हैं, बीजेपी उधर अभी योगी आदित्यनाथ आए थे अलवर में, तिजारा में, वो इजराइल, हमास, तालिबान, बजरंगबली की गदा, इन चीज़ों का जिक्र हो रहा है अब इस चुनाव में। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी आए, मोदी जी आए, वो राम को मानते हैं, राम को हम मानते हैं या वो मानते हैं? हमारा नाम खुद का बद्री राम जाकर, राम का नाम हमारा आता है, मोदी जी का नहीं आता है, न कोई योगी जी का आता है राम का नाम। राम का नाम आता है हम लोगों का, और राम हम मानते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। राम है ही नहीं हमारे पास में, हमारे घर घर में राम लिखा हुआ है, घर घर में नाम है राम का, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाली क्षेत्र में वसुंधरा जी आई हैं, अभी कुछ देर पहले आई थी। नामांकन आपके जो विरोधी हैं, बीजेपी के विधायक हैं, उनके नामांकन में बहुत कुछ कह गई, लेकिन आपको लगता है कि जो सीएम साहब गहलोत साहब कहते हैं कि वसुंधरा जी को सजा दी जा रही है, सरकार उन्होंने बचाई थी, इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर ही स्थिति ठीक नहीं है कांग्रेस से लड़ने के लिए? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो गहलोत साहब जी कह रहे हैं वो सच्चाई कहता होगा, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, पर अंदर की कलह जबरदस्त है बीजेपी में, इतनी कलह है, बात छोड़ दो। बीच में तो वसुंधरा जी को पूछना बंद कर दिया था, पहली लिस्ट निकले थे तो एमपी को लेके आए थे कि एमपी को टिकट देंगे, मंत्री को टिकट देंगे। देखिए क्या हालात हो गई बीजेपी की, इतना विरोध हुआ है जबरदस्त। जो एमपी तो बड़ा मुश्किल से बच रहा है, वह तो छिप रहा है एमपी, और वो हारेंगे, मैं आज कह रहा हूँ। जो उसने वसुंधरा जी के खिलाफ निर्णय, वसुंधरा जी ने कहा है कि भाई आप एमपी को मत लाओ, यहाँ पर लोकल आदमी को रखो। इसमें मामला में जबरदस्त इन लोगों को विरोध है, बीजेपी में फूट है, ये मैं कहना चाहता हूँ। बद्रीराम जी, बाली में आते हैं, लौटते हैं बाली में
अब तक जो हुआ उसमें क्या आपको लगता है कि अधूरा रह गया है, बहुत कुछ करना अभी बाकी है, जो आप करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो आप भरोसा देते हैं जनता को? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाली रामायण ने बहुत विकास कम हुआ है, जबरदस्त। आज देखिए, राजस्थान का मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ा, भैरू सिंह जी ने। ये मंत्री रह चुका है, जो अभी हमारे प्रत्याशी हमारे सामने आज फार्म भरा है, वो मंत्री रह चुका है। उसका मैं बताना चाहता हूँ कि जो उसके समय पोल बना हुआ है, उसकी पोल की कंडीशन आपको बताऊँ तो आप अचंभा करोगे। जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये विकास नाम की चीज नहीं है। विकास में ये कहना चाहता हूँ, मैं कराऊंगा विकास इस पाली को। मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, तो ये विकास किया तो सिर्फ किया, कुछ नहीं किया बीजेपी ने। एक बता दे काम, मैं मान लूंगा कि भाई बीजेपी ने काम किया, एक इसी एरिया में काम किया। तो ये रोड़ा इतनी खराब है, देखिए आप एरिया में रोड़ा कितनी खराब। आप भी रोड मैंने स्वीकृत कराई है अभी 56 करोड़ की। हाँ, जो भी है, जो बहुत बड़ा काम है, जो अशोक गहलोत जी ने काम किया हमारे कहना से। और मैं एक कह रहा हूँ, मैं इन जगह एमएलए होता तो मैं जिला लेके रहता। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिला बनाता बाली को, ये मैं वादा करता हूँ। इन जगह में एमएलए होते तो, अरे यार, आपका काम है विरोध करना, सरकार को चेताना कि भाई हमारे को जिला क्यों नहीं दे रहे हो। पाली 200 किलोमीटर पड़ता है दूर। जिला आएगा तो बहुत विकास होगा। जिला के नाम से मेडिकल कॉलेज आएगा, एसडीएम बैठेगा, एडीएम बैठेगा, हर डिपार्टमेंट यहाँ आएंगे, तो विकास की एक नंदी खुल जाएगी। और मैं वादा करता हूँ आज कि जो मने जनता प्रेम से जिताएगा, प्रेम हमारे साथ में रखेगा और जिताएगा, तो मैं जिला जरूर बनाऊंगा। हमारी सरकार बनेगी तो मैं ये बताना चाहता हूँ। हालांकि इसमें वो कहते हैं कि आपकी सरकार है, आपने क्यों नहीं बनवाया? अभी तो बहुत सारे जिलों की घोषणा हुई, तो क्या बीजेपी वाले रोड़ा अटका रहे थे? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर एमएलए नहीं है वहाँ पर सरकार को मांगने वाला ही नहीं मिलेगा, तो जिला सरकार क्यों बढ़ाएगा? सरकार उसकी तो ड्यूटी बनती है। एमएलए जहाँ एरिया का विधायक है तो ड्यूटी बनती है। वो एक बात तो कह रहा है कि एमएलए क्यों नहीं बढ़ाया। इसको बोलो कि आपको 10 करोड़ रुपया सरकार ने दिया, वो आपने रोड़ा क्यों बनवाई? सरकार तो आपके साथ में ऐसे कैसा न्याय कर रहे हैं, 10 करोड़ रुपया दिया था आपको। तो हमारा कहने का मतलब है कि ये लोगों का सोच गलत है। ऐसा आराम वाले लोग हैं और ये ठाकुर लोग हैं, तो इन वास्ते आराम से घर में बैठ सकते हैं, घूम नहीं सकते हैं। ये तो इलेक्शन आते हैं, जब रात को भीड़ हो जाते हैं, लोगों ने घर में जाते हैं, मिलते हैं कि आप वोट देना, नहीं दोगे तो मैं धमकियाँ देते हैं। तो आज के दिन धमकी कौन सहन करेगा? आज देश आज़ाद है, पर आज के दिन यहाँ पर लोगों में एक भय है। वो भय मैं बाहर निकालूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, भले राजपूत गरीब होगा ना, उसके साथ भी अन्याय होगा तो भी मैं उसकी मदद करूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, पर करप्शन की आपने बात कही, करप्शन को लेकर ईडी पोल देखो, पोल की स्थिति ये मंत्री जी के। अच्छा, दिखा लो, ये जो कुछ पोल्स हैं उनकी तस्वीर है। तो ये करप्शन के आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले कांग्रेस पर ही करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। ईडी की जांच, जो जांच एजेंसी है, वो छापेमारी कर रही है सीएम साहब के बेटे पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईडी, इनकम टैक्स, ये इन लोगों का काम है डराने का। मैंने अभी क्या कहा, ये लोग जनता को घर में जाके डराता है। मोदी हमारे को डराता है, नेताओं को डराता है कि मैं आपको बंद कर दूंगा, आपको ये कर दूंगा। तो ये ईडी इसका काम है। मोदी जी का ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो क्या मिला, मन बताओ, कितना ईडी का छापा पड़ा आज तक? 3000 से ज़्यादा छापा पड़ा है। क्या मिला, मन बताओ आप? इसमें उसको सोचना पड़ेगा। आप हर आदमी के ऊपर छापा फेंकने का काम करते और मिलता कुछ नहीं है। ये तो एक डराने का काम करते हैं कि लोग डर जा। डर के लोगों ने सरकार भंग कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए, शरद पवार के बेटा नहीं, भतीजा, वो भतीजा सिर्फ ईडी की वजह से उस बीजेपी में गया है, डरता गया। तो डर तो लगता भाई साहब, क्या करें हम, धंधा वाला का आदमी को डर लगता है, क्या करें भाई। तो ऐसा राज देश में होना नहीं चाहिए। जो जी, अब आखिरी सवाल, रिवाज रहा है यहाँ पर, परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी,
वो परंपरा इस बार टूट जाएगी? अब क्या टूटेगी? वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ये बाली से जो प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, बीजेपी पर कई आरोप और बीजेपी के दावों का कई जवाब, लेकिन दावे ये जीत के भी, करप्शन को लेकर भी बेबाक राय रखते हुए हम ऐसे ही कुछ और भी शख्सियतों की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। सहयोगी कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस, बाली।